हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम सोशल साइंस का टीजीटी का पेपर इतिहास को सॉल्व करेंगे, उसका सही आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा सी 1817 में। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद थी? इसका सही उत्तर होगा सी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। अगला प्रश्न जो है, राज्य पदाधिकारियों के लिए दो पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस के अभिलेख में हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा सी गुप्तकाल के। अगला प्रश्न है, समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे? इसका सही उत्तर है जहांगीर। अगला प्रश्न है आपका, किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? उसका सही उत्तर होगा आपका सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न जो है, तारीख ए मुबारक शाही का लेखक कौन था? इसका सही उत्तर होगा याहा बिन अहमद शरियंदी। अगला प्रश्न है जो आपका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर है 27। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जैन ग्रंथ कुवलय माला का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ए होगा उद्यतन सूरी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित किस शासक के समय झरोका दर्शन बंद हो गया? तो इसका सही उत्तर होगा डी जहांगीर। अगला प्रश्न है आपका, किस युद्ध के दौरान मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ? इसका सही उत्तर है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका आगे अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किस स्थान को अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? इसका सही उत्तर होगा बी सुर्ख कोतल में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास पाशानामा का लेखक कौन था? इसका सही उत्तर होगा सी मोहम्मद अमीन कजवीनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? इसका सही उत्तर होगा सी स्थानिक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में कौन सा सबसे प्राचीन है? तो इसका सबसे प्राचीन इसका जो है रुमनदेई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अरमोलीवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? तो इसका उत्तर ए होगा राजराजा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1601 में खानदेश पर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक है? इसका सही उत्तर होगा सी बुलंद दरवाज़ा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुर्की सुल्ताना का महल जो है आपका फतेहपुर सीकरी में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था? इसका सही उत्तर होगा इलाहाबाद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ? इसका सही उत्तर होगा डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ से राजदूत अंग्रेजों के शासन के समय में आया था? तो इसका उत्तर भी मिला नहीं है। अगर आपको सटीक उत्तर हमें मिल जाएगा तो हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है, और तो अगला प्रश्न है आपका, कलिंगत्तुपराणी का लेखक कौन है? तो इसका उत्तर ए होगा जयगोंडन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो इसका उत्तर होगा डी 12वां। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में किसने उत्खनन कराया? तो इसका सही उत्तर होगा सी डॉक्टर स्टीन ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा बी मोती मस्जिद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शेरशाह। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम मिलता है? तो इसका उत्तर होगा सी अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित किसके लिए प्रयोग हुआ है? इसका जो सही उत्तर होगा बी बुनकर के लिए हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डिमाकस जो है एक दूत था सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? इसका सही उत्तर होगा बी बिंदुसार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं, किसने यह घोषणा की थी कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका,
मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ क्या था? तो इसका सही उत्तर सी था, आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, शहादरा का मुगल गार्डन कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, लाहौर में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, हिरण स्तूप शब्द का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का क्रम आपको बताना है। तो इसका जो क्रम होगा आपका, सबसे पहले जो घटना घटी थी तो साइमन कमीशन हुआ, तो 1, 2 गोल में सम्मेलन उसके बाद हुआ था। उसके बाद क्रिप्स मिशन हुआ था 3, 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन इंडिया सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा यह आपका, इसका सही उत्तर होगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, मेकासनी द्वारा उल्लिखित एस्टोनिमोई अधिकारी का संबंध किससे था? तो इसका सही उत्तर होगा ए, नगर के अधिकारी से। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा था? तो इसका सही उत्तर होगा कुषाणों से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित किस शासक द्वारा कराया गया? तो इसका सही उत्तर होगा कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा कराया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा अकबर के किस विजय के कारण के स्मरण में बना था? इसका सही उत्तर है गुजरात के स्मरण में बना था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित थे? तो इसका सही इस उत्तर होगा तुर्कों से संबंधित थे। अगला प्रश्न है आपका, प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसके मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपने आत्मदाह कर लिया था? इसका सही उत्तर होगा यमुना नदी के किनारे आत्मदाह कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, हुएन सांग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो उसका सब भारत यात्रा का उद्देश्य था बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा सातवाहनों के काल में स्थापित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, 1883 में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता में हुआ था। अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित था? इसका सही उत्तर होगा एलोरा में स्थित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल के निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह? दोस्तों ये भी प्रश्न का उत्तर सही मिल नहीं पाया है, तो अगर ये जैसे ही मिलता है हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बैरकपुर से। अगला प्रश्न है आपका, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा कहाँ तक जाने का प्रवेश द्वार था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, इसका सही उत्तर होगा कुवत उल इस्लाम मस्जिद। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किस चोल शासक ने सुमात्रा मलाया विजय प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रथम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न, संस्कृत काव्य सेतुबंध का ग्रंथ का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा रुद्रसेन द्वितीय। अगला जो प्रश्न है, जौना खान किसका प्रथम नाम था? ये होगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर होगा आपका गोविंद भाई रनाडे। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष घोषणा की थी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर है 1849। आगे बढ़ते हैं, अगला, दिल्ली सल्तनत में बरीद ए मुबालिक अधिकारी कौन था? तो इसका सही उत्तर है आपका गुप्तचर विभाग का। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित चोल शासकों में किसने संपूर्ण सिलोन को विजित कर लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रथम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, कि चोल शासक ने मदुरैकोंड और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया था? इसका सही उत्तर है परांतक प्रथम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र में विविधता अध्यक्ष किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर है चारागाहों का अध्यक्ष के लिए। ठीक है, निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? तो इसका सही उत्तर होगा रुद्रसेन द्वितीय से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्मारकों में से किससे रजत का छत, संगमरमर, स्वर्ण और बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा एतमादुल्ला का मकबरा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, पुराण या धारण प्रकार की मुद्रा किस धातु का प्रयोग होता था? तो इसका भी उत्तर सर अभी मिल नहीं पाया बेटा, मिलता है जैसे उसे हम आपको अवेलेबल कराते हैं। आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष की गई थी? इसका सही उत्तर होगा 1804 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला लास्ट प्रश्न है, गविष्टि क्या थी? तो गविष्टि का गायों के लिए होने वाले संघर्ष के लिए। ठीक है, ये आपका था इतिहास का प्रश्न। इसके बाद हम आपको पॉलिटी का धीरे और इसके बाद अर्थशास्त्र का, ज्योग्राफी का अलग अलग करके हम चारों पार्ट धीरे धीरे डाल देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।